हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज की क्लास हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे 2400 BC से 1700 BC तक जाती है। ठीक है। अब वो बीसी कैसे है? 2400 से 1700 के बीच में है ना। तो ये 2400 चल रहा है। अब ये पीछे जाएंगे, फिर आए 2000 तक गए, 2000 के बाद फिर 1700 तक गए। मतलब ये ऐसे जाता है। जैसे अभी के टाइम के चल रहा है 2000, 2100, फिर 2200 ऐसा आएगा। पर यहाँ पे क्या उल्टा चल रहा था, तो हमको बीसी लगाना पड़ा, जो बिफोर क्राइस्ट कहलाता है। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट, बीसी से जीरो पे गए, जीरो से फिर एडी में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये बीसी और ये एडी याद रखना। एडी वाला हमेशा सीधे सीधे चलेगा, 1 2 3 4 यहाँ से। और जो बीसी रहेगा वो उल्टा आएगा। ठीक है। आगे करते हैं, आगे बताता हूँ। ठीक है। इसका आकार कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। एक इसको क्या क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का? और क्या क्या बोलते हैं? नाम दिया था, कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है इसको। सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, और द्रविड़ सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ पे द्रविडियन ज्यादा थे, जो लोग यहाँ के थे वो द्रविड़ ज्यादा थे। ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ से इसका मैप देखते हैं, जो मतलब कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो जो उत्तर में आपको ये दिख रहा है, ये उत्तर में कहाँ फैला हुआ है? मांदा तक फैला हुआ है, जो कि चिनाब नदी आती है जम्मू कश्मीर की साइड। ठीक है। तो चिनाब नदी आती है, तो ये मांदा फैला हुआ है। अब जो पूर्व की बात करें तो कहाँ तक? आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। जिसके ऊपर आलम आ जाता है, याद करने का तरीका है, जिसके ऊपर आलम आ जाता है तो वो हिंडन, मतलब हिडन थोड़ा छुप जाता है ना, हिडन हो जाता है। हिडन हो जाता है, आलम आता है तो हिडन हो जाता है। तो आलमगीरपुर, हिंडन नदी। नीचे आओ, दक्षिण में कौन है? दाइमाबाद गोदावरी। तो माँ की दाई माँ की गोद में बैठे रहेंगे। दाई माँ की गोद में अपन बचपन गुजारते हैं, दाई माँ की। तो दाइमाबाद गोदावरी याद हो जाएगा। अब ये सूत कांगे डोर, डाश्क नदी। आपको पता है कि सूत का जो डोर होता है, जो सूत का जो डोर होता है ना, वो दशक बोलते हैं ना, दशक दशक से पहन रहे हैं लेडीज है सूत का डोर दशक दशक हो गया उसको पहनते हैं ना सूत का डोर को। तो उसको दशक होगा तो पहनते हैं, तो सूत का डोर दशक, दाश के नदी याद रहेगा नॉर्मली। ऐसे याद रख सकते हैं। मांदा, मांदा। आप अगर मांदा, थोड़ा सा मांदा बीमार को बोलते हैं हमारे इधर। तो मांदा अगर बांदा है, कोई अगर मांदा है तो चिनाब, थोड़ा चिल्लाएगा, जैसे लग रहा है चिनाब। तो मांदा चिनाब। तो मांदा चिनाब आपको नॉर्मली ऐसे याद हो जाएगा। मांदा चिनाब, आलमगीरपुर को तो आलम हो जाएगा तो हिंडन। ये नदी है। ठीक है। ये चिनाब नदी है, हिंडन नदी है, गोदावरी नदी है, और ये दाश्क नदी है। ठीक है। ये सूद कांगेडर पड़ता है अपना पाकिस्तान साइड। ये नॉर्मल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। इस्लामाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये याद हो गया लोकेशन। एक बार और देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2400 से 1700, 17 पे खतरा आ गया, 17 पे खतरा आ गया, और ये चली गई सिंधु घाटी सभ्यता। अब आगे आते हैं C14, कार्बन कार्बन 14, जो रेडियो कार्बन 14 पद्धति से इसको देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग से देखा गया है कार्बन 14, जो रेडियो कार्बन 14 होता है। ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं इसको, सिंधु सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, और द्रविड़ सभ्यता बोलते हैं। ठीक है। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कहाँ कहाँ तक लोकेटेड है? तो जम्मू कश्मीर में मांदा तक, जो चिनाब नदी पे है। याद करने की ट्रिक है, मांदा होगा तो चिल्ला होगी ज्यादा। यूपी, इधर यूपी साइड में आलमगीरपुर, आलम आ जाता है तो हिंडन, ये छुप जाते हैं तो हिंडन नदी। ठीक है। दाइमाबाद, तो माँ जो रहती है वो गोद में पिलाती है, तो दाइमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी। सूत कांगे डोर, सूत का डोर होता है वो दशक दशक तक पहनते हैं लोग, पहनते आ रहे हैं दशकों तक, तो दाश की नदी के किनारे। तो ये हो गया आपका ये लोकेशन, कहाँ कहाँ क्या है। अब आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। सर्वाधिक खुदाई देखो, जी सर्वाधिक खुदाई की बात कर रहे हैं तो आज़ादी के बाद की बात करें, आज़ादी के बाद सर्वाधिक खुदाई हुई ना, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है। और गुजरात की बात हुई तो गुजरात में दो बंदरगाह है, मतलब जो दो बंदरगाह थे, लोथल और सूदकोदड़ा, ये दो मेन फेमस जगह है, जो एग्जाम में हर बार पूछते हैं। लोथल के बारे में पूछते हैं या सूदकोदड़ा के बारे में पूछते हैं।
ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना कि ये गुजरात में है। ओके। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन में ईट, देखिए एक तो चीज है कि लोथल, लोथल में तो सब कुछ मिलेगा, लोथल में इन सारी चीजों में सब कुछ मिलता है, कुछ ना कहीं थोड़ा बहुत मिलता रहता है लोथल में। बट कालीबंगा ऐसी चीज, कालीबंगा मोहनजोदड़ो ये इंडिविजुअल आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। कालीबंगन की बात करी जाए तो कालीबंगन में ईट, खेत, ठीक है, जुते हुए खेत, ईट, यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड, मोहनजोदड़ो इसमें स्नानागार, पशुपति की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। कालीबंगन की बात करते हैं, काली से काली मिट्टी, कालीबंगन से काली मिट्टी याद रही, काली मिट्टी से ईंट बनती है, ठीक है, काली मिट्टी से ईंट बनती है। खेत में क्या होती है, काली मिट्टी, ये याद हो जाएगा। यज्ञ के साथ आपको पता है यज्ञ के पास ईंट वीट लगाते हैं और यज्ञ में डालते हैं, या तो खेत की पूजा, खेत भी जब खेत की पूजा वूजा करते हैं यज्ञ वज्ञ करते हैं, तो ये नॉर्मली याद हो जाएगा। यज्ञ में अग्निकुंड, अग्निकुंड भी यज्ञ में बनाते हैं ना, अग्निकुंड जो स्वाहा करते हैं, याद है, तो अग्निकुंड बनता है, यज्ञ भी वही होता है अग्निकुंड में। तो ये सब काली मिट्टी से कालीबंगा याद हो जाएगा। ईट वीट पास वास में लगाते हैं अग्निकुंड के, तो ईट, खेत, खेत जोते हुए खेत के साथ, यज्ञ के साथ और अग्निकुंड के साथ, ये सब कालीबंगन याद रखना है। लोथल में तो होगा, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, स्नानागार मिला है। आपको पता है कि जो हम मोहन कृष्ण जी की बात करें तो वो स्नान स्नान करने नदियों के किनारे जाते थे, नदियों में नहाते थे, तो स्नानागार उनसे याद रह जाते हैं, ठीक है। पशुपति की मूर्ति, पशुपति, अब देखिए पशुओं को सबसे ज्यादा यही कृष्ण जी मोहन ही संभालते थे, तो पशु की बात आएगी तो पशुपति में अभी पशु की याद रखो, याद करने के लिए याद रखना, तो पशुओं को सबसे ज्यादा पालन करने वाला है मोहन ने, तो पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। नर्तकी की काशी की मूर्ति, नृत्य की काशी की मूर्ति, आपको पता है कि नृत्य सबसे खतरनाक मोहन जी करते थे, मतलब हमारे जो कृष्ण जी है वो गोपियों के आसपास गोपियाँ वोपियाँ नाचती थी, ठीक है, और वो बांसुरी बजाते थे, तो नर्तकी की काशी की मूर्ति मोहनजोदड़ो नॉर्मली याद हो जाएगा। तो लोथल आपको कालीबंगा याद हो गया, कालीबंगा ईंट खेत है ना, ईंट लगाया अग्निकुंड के आसपास यज्ञ करा, तो ये सब कालीबंगा में आ गए। मोहनजोदड़ो में क्या क्या है, स्नानागार, क्योंकि स्नान करने नदियों के किनारे जाते थे, पशुपति की मूर्ति क्योंकि पशुओं को चराते थे, और नर्तकी की काशी की मूर्ति क्योंकि वो जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ आसपास नाचती थी। अब आगे, मुद्रा पर एक श्रृंगी पशु गेंडा है, ठीक है, इनकी मुद्रा थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की मुद्राएं थी, उसपे एक श्रृंगी पशु था, जो उस वो कौन सा था, गेंडा था। आपको पता है गेंडे का एक सिंगी गेंडा, जो आपको आगे जब जीके पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि असम के एक नेशनल पार्क में है जहाँ पे एक सिंगी गेंडा है, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो एक सिंगी गेंडा है तो एक सिंगी पशु का मुद्रा है, वहां से याद हो जाएगा। चंदूदड़ों की बात की जाए तो चंदूदड़ों में मनके बनाने का कारखाना है, चंदूदड़ों में मनके बनाने का कारखाना है, ये नॉर्मली याद रखना है आपको। लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक, ठीक है, लिपि इनकी कैसी थी, भाव चित्रात्मक, मैं बताता हूँ। वो कैसे लिखते थे, दायां से बाएं आते थे, फिर बाएं से दाएं आते थे, फिर दाएं से बाएं लिखते, ये इनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। ये वहां से कोई सा चित्र बनाते हुए आएंगे तो ये दाएं से लिखेंगे, उसके बाद फिर बाएं से जाएंगे और फिर दाएं जाएंगे, ठीक है, तो ये उनकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। घर कैसे बने थे, ग्रिड पद्धति से, ठीक है, इसको ही बताता हूँ ग्रिड पद्धति क्या होती है। ये घर बना हुआ है, इसके साइड में रोड है, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है और इधर भी रोड है, ठीक है, चारों तरफ रोड है और बीच में घर है, तो ये होती है ग्रिड पद्धति। ठंडक के लिए बनाते थे ये, कि घर में ठंडक हो अच्छी, तो इसलिए ग्रिड पद्धति में घर बनाए जाते थे। तो घर इनके थे कैसे, ग्रिड पद्धति से। अब हम आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में फसल कौन सी है उनकी, गेहूं और जौ। देखो गेहूं फसल है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये याद रखना है, ठीक है, गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले, ठीक है, चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर में, ठीक है। लोथल में तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, और लोथल में सबसे पहले चावल के साथ मिले ना, सबसे पहले अगर मिलेंगे चावल के साथ तो लोथल में, जैसे लोथल में सब कुछ मिला हुआ है। थोड़ा थोड़ा इसका याद रखना, जैसे कालीबंगन में काली मिट्टी में, जो आपको बताया मिट्टी में यज्ञ होता है, अग्निकुंड होता है, यज्ञ यज्ञ के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, ठीक है, ईंट के साक्ष्य, ये सब कहाँ कालीबंगन में। जूते हुए खेत के साक्ष्य, खेत भी काली मिट्टी से होता था, कालीबंगन मिले, तो ऐसे ही करके फसल का क्या है, फसल का गेहूं, और जो गेहूं सबसे पहली फसल थी इनमें जो मिली हुई है, ठीक है, करते थे।
लोथल लोथल चावल के सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ मिले हैं? लोथल में मिले हैं। सबसे पहला साक्ष्य लोथल में मिला है, और रंगपुर में सबसे ज्यादा चावल देते हैं ना। आपको पता है कि चावल को जब बनाते तो पीला करते तो रंग डालते, उसमें रंग डालते, कहीं कहीं देखना पीले चावल खाए होंगे तो रंग डालते तो रंगपुर चावल नॉर्मली याद हो जाएगा। आ गया लोथल, तो देखो लोथल में तो हर चीज मिलेगी मिलेगी, लोथल में तो है ही सरी। घोड़े के अस्थि पंजर लोथल में तो मिलेंगे, ये याद हो जाएगा। घोड़े के अस्थि पंजर। उसके अलावा कहाँ है? कालीबंगा में है और सूत कोदड़ा में है। तो देखिए, घोड़ा जो है, घोड़े को दौड़ाएंगे तो मिट्टी पे दौड़ता है, तो कालीबंगा नहीं, ये नॉर्मली याद रहेगा। और सूत कोदड़ा, कोदड़ा सूर कोदड़ा, सूर कोदड़ा, तो थोड़ा सा सूर कोदड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा भागने जैसा, सूर कोदड़ा, सूर कोदड़ा, ठीक है। तो सूर कोदड़ा नॉर्मली घोड़े से याद हो जाएगा, क्या याद करना पड़ेगा इसको? सूर कोदड़ा को, ठीक है। सूर कोदड़ा को याद हो जाएगा, कालीबंगन याद हो जाएगा। अब पिग्गट ने ना, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सेम सेम दिखते थे, तो इनको दोनों को जुड़वा राजधानी पिग्गट ने बोला है, ठीक है। अब स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य भगवान को समर्पित होता है, ठीक है, जो हड़प्पा में मिला था। वो स्वास्तिक का चिन्ह होता है जो, वो हड़प्पा में था, ठीक है। हड़प्पा में स्वास्तिक का चिन्ह था। मात्र सत्तात्मक था, जो ये मात्र सत्तात्मक इसलिए था, अब मैं आपको मात्र सत्तात्मक बताता हूँ। जैसे कि कोई सी खुदाई हुई उसमें जो मूर्तियां मिली, वो मूर्तियां क्या है? ज्यादा फीमेल की मूर्तियां मिली, ठीक है, फीमेल मूर्तियां मिली ज्यादा। तो वो उससे अंदाजा लगाया कि ये मात्र सत्तात्मक होगी, ये वाली जो सभ्यता होगी ये मात्र सत्तात्मक। जैसे आज से 200 या 500 साल बाद, अगर आज की जनरेशन का देखना है कि ये पितृ सत्तात्मक है या मातृ सत्तात्मक, तो खुदाई होगी। और खुदाई में जैसे कि आप चौराहों पे देखोगे ज्यादातर काई की मूर्ति मिलेगी आपको, शिवाजी की, अंबेडकर जी की, या और अदर 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 जो ज्यादा पुत्र है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा ये पितृ सत्तात्मक है? मूर्तियों से, जो वहाँ पे जो लगी होगी या फिर चौराहों पे लगाई है, ये सब, तो ये सब जब मिलेगी उनको, तो उनको ऐसा प्रतीत होगा आगे की जनरेशन को कि ये पितृ सत्तात्मक था, 2021 सेंचुरी, ठीक है। तो यही ऐसा ही बोला है कि फीमेल की कैसे पता चला मादर सत्तात्मक कि सिंधु घाटी सभ्यता जब खोदी गई थी, जब निकाली गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जब खुदाई होगी तो मात्र ज्यादातर फीमेल मूर्तियां ज्यादा मिली होगी वहां पे, तो उसे मात्र सत्तात्मक बोला गया होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया, मात्र सत्तात्मक वाला। कुब्बड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी यहाँ पे, ठीक है। ये कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे नॉर्मली। लोहे, अब देखो सबसे मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि ये लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। ये लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु से सीधे साधे, सिंधु से सीधे साधे वगैरह, सीधे साधे, ये सीधे साधे लोग थे, इनके पास लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। ये कांस्य तांबा जानते थे क्योंकि ये कांस्य युग है, ये बताया था मैंने पहले कि कांस्य युगीन सभ्यता है ये, तो कांस्य तो पता है कि तांबे से परिचित थे पर लोहे से नहीं थे। याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना कि लोहा इन्हें पता नहीं था कि क्या होता है, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन देखो ऐसा है कि ये जो ऐसे क्यों बनाया है मैंने, क्योंकि ये छोटा जो महल रहता ना, एक बाहर का तो जो ये घेर के रखते थे ईंटों से, पर ये एक ही अकेला था कि ये जो उसके जो आगे के बाहर के शहर है उनको भी घेर के रखता है ये, है ना। तो ये दोनों तरफ से ये पक्की ईंटों से घिरा हुआ था। कालीबंगन एक मात्र ऐसा है जो दोनों तरफ से, जो बाहर अंदर से भी घिरा हुआ था और बाहर से भी, उसके नॉर्मल इंसान के रहने वालों के घर भी मतलब किले से घिरे हुए थे, जो उनकी चौगाने हैं, आसपास की बाउंड्रीज है, वो भी ईंटों से घिरी हुई है पक्की। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया, ये आदत में काली पूछ जाता है क्वेश्चन कि कालीबंगन का अर्थ क्या है, तो कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, देखो हड़प्पा में दफनाने शव को दफनाते थे हड़प्पा में, और मोहनजोदड़ो में जलाते थे शव को, तो याद कैसे करोगे? हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कौन सा आपको नाम इंडियन रखना है? इंडियन मतलब जो हिंदू धर्म वाला से जुड़ने वाला कौन सा लग रहा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा थोड़ा मुस्लिम धर्म से लग रहा है, ठीक है। मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों में से कौन सा हिंदू धर्म की तरफ ज्यादा दिख रहा है? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो ज्यादा दिख रहा है, तो मोहन कृष्ण जी से याद रह रहा है मोहन, तो जलाने की प्रथा कहाँ होगी? मोहनजोदड़ो में, और हड़प्पा में दफनाने की, ठीक है। तो याद रखना, वैसे है दोनों पाकिस्तान में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में, पर याद रखना कि मोहन थोड़ा सा हिंदू धर्म
टाइप लग रहा है, तो जलाने की प्रोसेस पता होगी, और हड़प्पा तो उसमें दफनाने की, ठीक है। अब बाढ़ से डूबा था, इसका एक कारण है, इस सभ्यता का नाश होने का एक कारण बताया जाता है बाढ़ से डूबना। तो इसका याद रख सकते हो कि ये बाढ़ से डूबना एक कारण हो सकता है। पकी ईंटों, जहाँ यहाँ पे जो पकी ईंटों को टेराकोटा बोला जाता था, टेराकोटा पकी ईंटों को बोला जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अब इतना ही है कि फसल गेहूं थी। लोथल और रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले हैं, और रंगपुर में सबसे ज्यादा चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। लोथल और कालीबंगन सूत, यहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो घोड़ा आपको पता है काली मिट्टी में भागता है, तो लोथल तो हर जगह रहेगा, ठीक है, लोथल हर जगह रहेगा। कालीबंगन और सूत कोदड़ा का याद रखना है, कालीबंगन तो काली मिट्टी पे दौड़ेगा, और सूत कोदड़ा याद रखना है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बोला है, याद रखना। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा में मिला था, ठीक है। माता सत्यात्मक था, मैंने बता ही दिया कि मूर्तियां ज्यादा फीमेल्स मिली होगी वहां पे, इसलिए माता सत्यात्मक बोल दिया है। उब्बड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी, ठीक है। लोहा से ये दोनों ये परिचित नहीं थे, ठीक है। और एक और चीज बतानी थी, जो लोथल में है ना, लोथल में जो घर है उसके दरवाजे मेन रोड पे खुलते थे, ठीक है। और बाकी सब जगह क्या है, उनके घर मेन रोड पे नहीं खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। बाकी जगह जैसे कालीबंगन हुआ, सूत कोतला हुआ, और भी मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, यहाँ पे पीछे के साइड खुलते थे घर के दरवाजे, ठीक है। और लोथल में आगे से नहीं। और लोथल ही एक ज्यादा है जो ज्यादा नगरीय था, होता है नगरीय टाइप का, मतलब जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो ये ज्यादातर नगरीय था। और एक और चीज है सबसे मेन इंपोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता की, ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय थी, ठीक है। तो याद रखना कि ये थोड़ा नगरीय सभ्यता वाली है, थोड़ा डेवलप्ड थी ये थोड़ी सी, ठीक है। बाकी ईंटों की टेराकोटा बोलते थे। कुबड़े साल के उधर लोहे से परिचित नहीं थे। कालीबंगन में उधर भी बाहर भी पक्की ईंटों से बनाया गया था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़िया होता है, हड़प्पा में दफनाने का, है ना। और मोहनजोदड़ो में, मोहन थोड़ा सा हिंदू नाम लग रहा है, तो जलाने का, शव को जलाने का वो दिया जाता था। बाढ़ से डूबी थी ये, क्या कहते पक्की ईंट को टेराकोटा बोलते थे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका चार्ट, है ना। तो स्थल इसका कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा देखते हैं, रावी नदी के किनारे है। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में, 1922 दो के याद रखना, मोहनजोदड़ो और उसके की 1921 1922 एक ही साल के अंदर करी थी। इसको कैसे याद रखोगे, तो पहले नदी याद करा देता हूँ मैं, फिर खोज करता याद करा दूंगा। तो हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु। आप एक वर्ड याद रख सकते हो, हरा मोसी। हरा मोसी याद रखोगे तो हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु याद हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, हरा मोसी याद हो जाएगा। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, ठीक है। कालीबंगन बढ़ते हैं। अब कालीबंगन का क्या है, गग्गड़, गग्गर 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 नदी है ना। तो आपको पता है काली माता की तस्वीर, काली माता जी की तस्वीर है ना, घर घर रखते लोग, घर घर रखते इसलिए गग्गर, घर घर रखते इसलिए गग्गर। लोथल, लोथल आपको मैंने अभी बताया, लोथल में सब कुछ है। वहाँ पे अस्थि पंजर थे घोड़े के, और सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल थी, और नगरीय भी थे, मतलब वहाँ पे मेन रोड की तरह उनके तरफ उनके घर खुलते थे, ठीक है, दरवाजे खुलते थे, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप था। मतलब वहाँ पे भोग विलास की सारी चीजें थी, भोग विलास की सारी चीजें थी, इसलिए भोगवा, ठीक है। लोथल का क्या होगा, भोगवा। अब आएगा रंगपुर, रंगपुर का मादर। तो देखो रंग जो है ना, रंग रंग जो घर पे अपने घर में रंग कौन भरती है, तो माँ भरती है, माँ भरती है ना। तो रंगपुर का मादर। देखो हड़प्पा का हो गया हरा, हरा मोसी से हड़प्पा, रावी। मोहनजोदड़ो का हो गया सिंधु, हरा मोसी, तो मोहनजोदड़ो, सिंधु। कालीबंगन का हो गया काली माता, घर घर, घर घर रहती है इसलिए घग्गर। लोथल का हो गया भोगवा, क्योंकि लोथल में सब कुछ है, भोग विलास की सारी चीजें लोथल मिलेगी, इसलिए भोगवा लोथल हो गया। रंगपुर का रंग, जो रंग है, रंग भर देती है जीवन में कौन, माँ भरती है दर में, दर बोलते हैं घर को, है ना। तो माँ दर में रंग भर देती है, इसलिए रंगपुर का मादर। अब आएगा चंदू दड़ो, चन्हू दड़ो का क्या आएगा, सिंधु। अब जैसे जो भी ड ड टाइप दिखेगा, ये जो ड टाइप दिखेगा आपको, ये ड, चंदू दड़ो, मोहन जोदड़ो, सब में सिंधु नदी आ रही है। ये ऐसे नॉर्मली इसको पहचाने कि मोहन जोदड़ो, चंदू दड़ो, है ना, तो उसमें आ जाएगी सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी आ जाएगी। एक है कोड दीजी, कोड दीजी में भी थोड़ा सा डीजी, डीजी कोड दीजी में भी सिंधु नदी आ जाएगी, ये थोड़ा याद रखना। अब आएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर का मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि आलमगीरपुर, आलम आ गया तो हिडन, हिडन सब दूर छुपेगा, ठीक है। तो आलम आ जाता तो हिडन, तो हिंडन नदी, आलमगीरपुर। बन माली, माली क्या करता है,
फूलों में बन गया माली, तो वो क्या करेगा, रंग भरेगा, फूलों में रंग भरेगा, इसलिए रंगोई नदी के किनारे। कोट दीजिए का मैंने बताया सिंधु, ठीक है। रोपड़, रोपड़ का आएगा सतलज, सतलज। आपको पता है रोपड़, अगर कोई रो पड़ता है तो उसके सात जल निकलने लग जाते हैं, आंसू। रो पड़ना मतलब रो पड़ना, आंसू निकलना, तो सात जल, सात जल निकलेंगे उसके, आंसू सात जल निकलेंगे, तो सत जल, सतलज, सतलज याद रखना। तो हरा मोसी, हरा हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो हरा मोसी से हो गया। कालीबंगन तो काली माता घर घर है। लोथल भोग विलास की सारी चीजें मिलेगी। रंगपुर तो रंग भर देती है माँ दर में, ठीक है। चंदू दड़ो, तो चंदू दड़ो का मैंने दड़ो दड़ो याद रखा है कि सिंधु याद रखो। आलमगीरपुर, आलम आ गया तो छुपोगे हिंडन। बनमाली, माली रंग भर देता है उसमें। कोट दीजिए, तो कोट में सिंधु याद रहेगा। रोपड़ तो रोपड़ा तो सात जल निकलेंगे बाहर, सतलज याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं खोज, खोज करता हड़प्पा का दयाराम कहानी। देखो हड़प्पा में पा आ रहा है, पा, ओ कौन दया नहीं दिखाता है, पा, दयाराम कहानी, सहन नहीं करता, सहन नहीं, कहानी, ठीक है। दयाराम साहनी, इससे याद हो जाएगा। 1921 याद रखना। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज की राखल दास बनर्जी ने। तो देखो आपको पता है कि जो मोहन है वो गाय वाई चराते थे, गाय चराते थे, है ना, ग्वाले थे, गाय वाई चराते थे, इनके बोलते तो राख खल, खल खिलाते होंगे ना, खल। तो और वो भी दास थे, मतलब बोलते ना इनके सारे मोहन के सभी दास है, मोहन के कृष्ण जी के सभी दास है, तो राखल दास बनर्जी हो गया। काली बंगन का ऐसे याद रख सकते हो, बीबीलाल और ठापर। आपको पता है कि काली माता की तरह एकदम गुस्सा आ जाए अगर बीवी को अगर काली माता की तरह गुस्सा आ जाए तो वो लाल हो जाएगी, और उसके बाद क्या मारेगी, थापर ही थापर। तो काली बंगन का किसे याद रखोगे, काली माता की तरह एकदम गुस्सा आ गया बीवी को तो वो लाल हो जाएगी, और क्या मारेगी, थापर ही थापर। ये याद रखने के लिए याद रखना है सिर्फ। आगे आएगा लोथल। लोथल का क्या आएगा, लोथल में रंग की सारी चीजें थी, भोग विलास की सारी चीजें थी, तो उसकी खोज किसने करी, रंगनाथ राव ने। रंग की मतलब पूरे जीवन के बोलते ना रंग भर जाते हैं अगर सारी भोग विलास की चीजें हो तो रंगनाथ राव ने लोथल की खोज कर दी। रंगपुर का कौन करेगा, रंगनाथ राव, रंग से रंग नॉर्मली याद हो जाएगा। चंदू दड़ो, चंदू दड़ो का गोपाल मजुमदार। देखो चंदू दड़ो थोड़ा चूहे जैसा लग रहा है, चूहे जैसा, और चूहे मजे में अपने दर पे आते हैं, मजे में उसे कुछ खाने को मिलेगा इसलिए मजे में आता है अपने दर पे, तो मजुमदार, मजुमदार। चंदू दड़ो थोड़ा चूहे जैसा लग रहा है तो वो दरों पे आता है, देखो चंदू दड़ों पे आता है वो मजे से, मजुमदार याद हो जाएगा। आलमगीरपुर तो यज्ञदत्त शर्मा है, आलमगीरपुर। आपको पता है कोई सा आलम आता है आप पे, कहीं भी किसी पे भी आलम आता है तो वो क्या कराता है, सबसे पहले यज्ञ करवाता है, ठीक है। तो यज्ञ करवाता है क्योंकि कुछ भी आलम आता है तो यज्ञ कराते हैं, तो यज्ञदत्त शर्मा। बनमाली, तो बनमाली का क्या आएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट। आपको पता है माली सुबह सुबह पानी देता है, रंग भरता है, ठीक है, रंग भरता है, और सुबह सुबह देता है तो रवि निकलता है, तब सूर्य, सूर्य निकलता है तो बनमाली, माली बना, और सुबह सुबह उसने रंग भर दिए रवि के साथ, है ना, रवि के साथ मतलब सूर्य के साथ। कोर्ट दीजिए, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में अहम फैसले लड़े जाते हैं, तो अहमद, 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 अहम फैसले कहाँ लड़े जाते हैं, कोर्ट में, तो अहमद, अहमद याद हो जाएगा। रोपड़, रोपड़, तो रोपड़ का क्या होगा, यज्ञदत्त शर्मा। देखिए रोकते अपन किसको है, खेत को, और खेत से यज्ञ कराते पहले, ऐसा यज्ञ कराते हैं। या तो आप इसे भी याद रख सकते हो कि रो पड़ते हैं तो एकदम यज्ञ से मानेगा सामने वाला, उसके सामने यज्ञ करने लग जाओ, क्योंकि कोई रो पड़ रहा है तो उसके सामने यज्ञ करने लग जाओ, सात जल निकाल रहा है वो आंखों से, इसलिए यज्ञदत्त शर्मा, ये याद हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं हड़प्पा, हड़प्पा हरा मोसी, तो हड़प्पा रावी याद हो जाएगा। और हड़प्पा का आपको कहने बताया था पा आ रहा है पीछे, पा से सहन नहीं होती है, दया नहीं करता है। आगे मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो में जोड़ो में दड़ो आ रहा है तो सिंधु आपको याद हो जाएगा, हरा मोसी से याद रखना। और यहाँ पे आएगा राखल दास, तो इसके सभी दास है मोहन जी के, ठीक है, कृष्ण जी के। काली बंगन का आ जाएगा, काली बंगन घर घर है तो गग्गड़, और काली काली की तरह गुस्सा उत्सा अगर आ गया काली माता की तरह तो बीवी लाल हो जाएगी और थप्पड़ थप्पड़ मारेगी। लोथल, लोथल में भोग विलास की सारी चीजें हैं, तो रंग रंग मतलब ना रंग भर जाते हैं,
तो रंग में भर जाएंगे लोथल में, ठीक है। रंगपुर, तो रंगपुर का माँ अगर रंग भर देंगे तो माँ दर में रहेगी तब। रंगनाथ राव का रंगनाथ राव है। चंदू का चंदू दड़ो लिखा है तो सिंधु, और मजे मजे से आता है दर पे चंदू, ठीक है। आलम की चूहा है ना। और आलमगीरपुर का है तो आलम आ जाता है तो हिंडन छुप जाते हैं। और यज्ञ दत्त शर्मा, क्योंकि आलम आता है तो यज्ञ कराते हैं। बनमाली तो रंगोई, फूलों को रंग भरता है, ठीक है, रंगोई। और रविन्द्रनाथ बिष्ट, क्योंकि सुबह सुबह भरता है इसलिए रवि, ठीक है। कोर्ट दीजिए, कोर्ट में अहम फैसले, अहमद तो याद हो जाएगा, और सिंधु याद रखना है। रोपड़, तो रोपड़ का सतलज, 7 जल बहेंगे आंखों में से, और यज्ञ, यज्ञ उसके सामने यज्ञ करो। तो ये नॉर्मली चार्ट है, याद हो जाएगा ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा आज की क्लास खत्म होती है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने एक वीडियो में पूरा बता दिया है। और ऐसे ही आप हमारे मतलब आगे की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको आगे की नोटिफिकेशन आती रहे।